बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए मैं आपके बीच में हाजिर हूं। ये बात सच है कि असम के, बंगाल के, तमिलनाडु के, पौंडीचेरी के 5 राज्यों के चुनाव होने हैं। यकीनन इस हफ्ते के बाद अगले हफ्ते आपको वहीं दिखाई पड़ेंगे। जहां चुनाव में होना चाहिए वहीं होऊंगा। लेकिन हाँ, अभी आज मैं कैनॉट प्लेस में मौजूद बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए वो तमाम सारे लोग जो आज शो में मौजूद हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से बहुत खुश नजर आ रही हैं। कहां से दिल्ली में कहां रहती हैं? द्वारका मोड़ से। चारों लोग आई हैं एक साथ? कुछ खरीदा कि नहीं खरीदा? नहीं खरीदा कुछ नहीं। तो खरीदाइए फिर आइए। नहीं आपको बैठे। तो ये क्यों नहीं कहती हैं कि मैं आपको देखने के लिए आई थी? मैं मुझे देखने आए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और हम फर्स्ट टाइम आए आपको देखने। अच्छा, हस्बैंड देखने आते थे? हाँ, वही लेकर आए। अच्छा, वही हस्बैंड। अच्छा, वाह भैया, हस्बैंड बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं। बहुत अच्छा, बहुत बहन, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए वो तमाम सारी बातें सरकार की तरफ से कि कोई तब्दीली नहीं है। जो था घोषणा 45 दिन और का जो एक ग्रामीण क्षेत्र में और 25 दिन का जो सिलेंडर की बुकिंग का टाइम था वो वही है। कोई चेंज नहीं किया सिंगल बॉटल वाली बात को लेकर। तो वो उस बात पर, तमाम सारी मुद्दों पर, आने वाले चुनाव पर क्या चीजें होनी चाहिए, इन सब पे बातचीत करेंगे। कहां से आए सर आप? मैं उत्तराखंड से आया हूँ। उत्तराखंड से। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहां से हैं सर? मैं पलामू डाल्टन से आया हूँ। पलामू डाल। कल भी आए थे आप? परसों आया था। परसों आए थे, कल नहीं आ पाए? कल नहीं आ सका, मैं डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर के पास है, सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ ठीक। दुआ है आपका हाँ। है, लेकिन 2 मिनट हमको आज समय देंगे आप। हाँ 2 मिनट, हाँ ठीक है, हम आपको देंगे बिल्कुल। आप पलामू से आए हैं, डाल्टनगंज से? हाँ साहब, बहुत बहुत मेरा रुकना हुआ है वहां पे सन 2004 में। 2004 में मैं रुका हूं जी। क्या हुआ वहां पे? रुक जाओ, पगला जाते हो सिलेंडर में। बिल्कुल कहीं का। नमस्ते बहन, कहां से आना हुआ? दिल्ली से ही हूँ। भारत टैक्सी। हाँ जी। अच्छा, तो अच्छा आप ड्राइवर हैं? हाँ जी, हाँ, अच्छा, कहाँ दिल्ली में चलाती हैं? दिल्ली में चलाती हूँ। गाड़ी कहाँ रखी है? गाड़ी नहीं है सर जी, अभी मेरे को बाहर टैक्सी की आईडी बनाने के लिए स्टार्ट किया हुआ है, ड्यूटी दे रखी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसी के तहत आप आई। क्या नाम है बहन आपका? ज्योति सक्सेना। ज्योति जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बहन, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। कहां से भैया? उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश तो सहारनपुर से लेकर सोनभद्र तक है। कहां से हो तुम भैया? हैं? हाँ, हापुड़ जिले से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बहन। नमस्ते, सब ठीक है? सब बढ़िया? जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ कराता हूं। डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, बहुत दिनों बाद आई हैं आज। बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मीनाक्षी शर्मा ये भी बहुत दिनों बाद आज आई हैं, आम आदमी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज तो हमारे अरोड़ा जी भी दिखाई पड़ रहे हैं। अरोड़ा जी बहुत दिनों बाद आए आज। सब ठीक तो है ना? स्वास्थ्य ठीक है? बहुत अच्छी बात है, बहुत लंबे समय से आते रहे भैया जी। कहीं को बहुत पुराने श्रोता कहें, दर्शक कहें, जो भी कहें, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ राहुल मेहरा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। सर्वदलीय बैठक हो रही है, स्थितियों को लेकर आकलन चला, पूरी दुनिया में बात। अभी स्पेन ने कुछ देर पहले बोला, वो स्पेन का भी मैं देख रहा था, वो अपनी पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि पूरी दुनिया में ये जो वॉर है उसका वो आकलन कर रहे थे कि 2003 में जो हुआ मिडिल ईस्ट में, पश्चिम उसमें एशिया में, और जो इस समय की स्थिति उसकी वो तुलना करके बता रहे थे कि ज्यादा भयावह स्थिति है इस समय, और संकट क्या, ऊर्जा के क्षेत्र में क्या क्या संकट आ सकता है, इसका वो स्पेन में जिक्र कर रहे थे, मैं देख रहा था। हमारे यहां भी सर्वदलीय बैठक हो रही है, तमाम दलों के लोग वहां पे बैठे हैं। अब क्या बात करेंगे, बात निकल के सब इस समय देश एक साथ खड़ा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। चुपचाप नहीं कर सकते हो तो अगर तुम्हें भगा दूंगा, सच में भगा दूंगा। हाँ जी, में नहीं लग रहे हैं सर, जब से आए तब से ये अपने आप को हाईलाइट किए हुए हैं, तब से इनको थोड़ा सा कहिए, थोड़ा सा। नहीं हम कहते नहीं सर हम कहते नहीं है। इधर ही रखिए जरा, मेरी तरफ रखिए, मेरी तरफ रखिए, मेरी तरफ। मैं कहता नहीं हूं गुप्ता जी, अगर आपकी से ये बोला तो तुम बाहर जाओगे।
और कान के नीचे बजा देना तुम। नहीं बजाना, नहीं बजाना। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं आप? सर मैं अच्छा हूं, रोज की तरह शो कर रहा हूं। तमाम तरह देश में तमाम बातें हैं, चर्चाएं हैं, सर्वदलीय बैठक है। सर्वदलीय बैठक में सुझाव होंगे, उन सुझावों पर भी गौर करेंगे। हमारा निगाह जो है अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर ही है कि सर्वदलीय बैठक में क्या क्या निकल के आ रहा है और विपक्ष क्या कह रहा है और गवर्नमेंट ने उन सवालों के जवाब क्या दिए हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा, सब जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा, सब अपना साथ दें। हम सब एक टीम है और हमको इस वक्त अच्छी तरह से पूरी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए ताकि हम अच्छे से इस समय को लड़ सकें। मैं ये मानता हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हमारे सवाल हो सकते हैं, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, पार्टी अलग हो सकती है, लेकिन जब पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में इनफैक्ट चर्चा इस बात को लेकर हो कि ऊर्जा का संकट है और ऊर्जा को लेकर कैसे हम स्थितियों पे खड़े हैं, तो वहां पे हमको एक होना चाहिए। इस बात से मैं आपकी बिल्कुल विचार से बिल्कुल सहमत हूं। क्या नाम है बाबूजी? परवीन को करेगा। प्रवीण जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप कहां से हैं? पवन सिंगल। पवन जी कहां से आना हुआ? मेरठ उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नवरात्र की, और अब तो रामनवमी भी आ गई, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सिंगल साहब आगे आइए जी, कुछ कहना चाहते? क्या काम करते हैं सर? मैं LIC में हूँ। LIC में जी, वो तो सामने चमक तो रही है। हाँ जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कहना चाहते हैं? शांति चाहिए सर, देश में विदेश में सब शांति हो। मैं बिल्कुल आपकी लाइन वाला आदमी हूं, बिल्कुल। और ऊपर से हाँ जी सर, मैं भी यही बात कहना चाहता हूं। नंबर 1, लेट देयर बी पीस इन द वर्ल्ड। नंबर 2, मेरा भारत महान, हमेशा महान रहना चाहिए। नंबर 3, आप सबकी चॉइस के ऊपर है। 4 चीजें हैं, गुरु, परमात्मा, माता पिता और इनमें से क्या प्रायोरिटी देंगे आप? देश, ये सारी प्रायोरिटीज हैं। निश्चित तौर से माता पिता का स्थान ऊपर है, लेकिन हाँ ठीक है, जब देश में बात हो तो देश को सर्वोपरि होकर हमको एकजुट होकर खड़े होना चाहिए। ये बात मैं आपकी बात मानता हूं। मैं आपके माध्यम से और कहना चाहूंगा इन सब भाइयों से। हाँ भाई सुन लो मेरी बात, अगर तुम्हें कोई नागवार गुजर, गुप्ता जी मैं त्रस्त मत करो, नहीं मैं शो खत्म करके अभी 2 मिनट के अंदर तुम्हारा सारी बुद्धि जो है ना 1 ही मिनट में लगा दूंगा इसी में। ये कहना चाहूंगा, हाँ। लेट देम एग्री टू डिसएग्री विद ईच अदर, बट दे शुड गो फ्रॉम हियर विथ वन स्लोगन दैट वी आर वन। हम किसी भी पार्टी के हैं, कहीं के भी हैं, हम देश के विषय में मिलकर के नेक्स्ट टाइम 1, 2, 3 बातें यहाँ पे रखेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने तो पूरी बातें सुलझा दी। आज तो डिबेट में मतलब लगा कि रस आ गया। अरे मेरे डिबेट तो मैं रोज करता हूं, बेरुखा होता है। रोज देखता हूँ। सर थैंक यू सो मच। क्या नाम है सर आपका? जगदीश स्वामी। घुटने मेरे बदले हुए हैं, फिर भी मैं एक बार आया था। अरे सर मैं जगदीश जी, मैं आपसे कहूं कि आपके घुटने भी 16 साल के रहे और आप भी 16 साल के रहे और आप बिल्कुल, अरे 83 क्या होता है, वो नंबर है सिर्फ। ना 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 ना, आप 83 साल के हैं, ईश्वर आपको शतायु करे ना सिंगल साहब, है ना, शतायु करे। क्या विचार है इनके, ये सुनने वाले हैं, समझने वाली चीजें हैं। मैं सुनूंगा बेटा, नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा। ये जो तुम ये आजकल ये जो रील और वायरल का जमाना है ना, कान के नीचे रख दूंगा वही रील चलेगी तुम्हारी। बातचीत के सिलसिले को शुरू करते, सुनना नहीं चाहता कोई, अच्छी बात नहीं सुनना चाहता, रील बन जाए बस किसी तरह, और रील बने उसमें वायरल हो जाए मामला। और क्या है कि घर में पिता की बात बेटा नहीं सुन रहा, बेटे की बात पिता नहीं सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन फॉलोवर उनके जो है 1.5 लाख हैं, बोले मेरे मिलियंस में मेरे फॉलोवर हैं, बात नहीं समझा पा रहे हैं। यह है इस समय की सबसे बड़ी विडंबना। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम स्क्रीन पर चमकना चाहते हैं, आपसी रिश्तों में भूल गए हैं। मामला कहीं भटकाव वाला है। क्या नाम है सर आपका? श्रीनाथ यादव जी। कहां से आना हुआ? इलाहाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बीजेपी कुछ कहना चाहेगी इस समय, और आज नंबर कांग्रेस का आपके बाद। मैं फिर आज इस चैनल के माध्यम से, इस माइक के माध्यम से भारत की जनता को, जो ये शो को देख रहे हैं, उनको फिर से बताना चाहता हूं कि भारत में LPG गैस की कमी नहीं है, इसलिए जितनी आवश्यकता है उतनी ही लीजिए। आप पैनिक बाइंग ना करिए। पैनिक बाइंग मतलब कि जबरदस्ती बाय ना करिए। आपको 1 सिलेंडर की आवश्यकता है तो 1 ही लीजिए, जबरदस्ती 2-3 और एक्स्ट्रा करके ना रखिए, क्योंकि ये समय ऐसा है
कि सब लोग यदि एक दूसरे का साथ देंगे तो ही जो ये विश्व स्तर पर एक समस्या उत्पत्ति हुई है उसको ठीक कर पाएंगे। वैसे लगातार आप सुन रहे हैं, अभी भी 2 घंटे पहले मैं न्यूज देख रहा था कि किसी के घर में 183 सिलेंडर दिल्ली में भी। मैं ये कह रहा हूं कि आज हम जरा इस लाइन पर बात करके देखते हैं, है ना, देखते हैं, लेट कांग्रेस स्पीक, फिर मैं आपको दे दूंगा कि 183 निकले या 150 निकले। आज जरा लड़ाई कम करके देखते हैं, है ना, माइनस करके देखते हैं। मैं तो यही कह रहा हूं, हाँ। कांग्रेस भी साथ में आए, हम भी मिले, सर्वदलीय बैठक हो रही है, हम भी मिले, हाँ। और देखें कि कहां कहां ये सिलेंडर लोगों ने छुपा के रखे हैं। ठीक है, ठीक है, और देश के लिए काम करें, पर मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध ना कर। ठीक, बिल्कुल कांग्रेस सब कुछ कंट्रोल में है, बस कंट्रोल में नहीं है तो मोदी जी ये जनता की मुसीबतें कंट्रोल में नहीं है। और कंट्रोल में जानते हैं क्या है? कंट्रोल में जो मेरे सामने ये कैमरा कंट्रोल में है, इसीलिए जो ये जनता बेहोश हो रही है ना, लाइनों में कतारों में खड़ी है, दिख नहीं रही है साहब को, तभी तो कह रहे हैं सब कुछ चंगा है, सब कुछ कंट्रोल में है। अरे साहब आप जाइए जनता के बीच कैमरा लेकर और दिखाइए कि किस तरीके से वहां बिना खाना खाए लोग जो है बेहोश होकर कैसे बीमार पड़ रहे हैं। और कहा किसने? देश के प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि कोविड जैसे महामारी जो आई थी वो उस तरीके का इस देश के अंदर ये आपदा आने वाली है, तो कहने वाले तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो कह रहे पैनिक क्रिएट मत करिए। अरे साहब कांग्रेस नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने, ये नहीं कहा कि ये वैसी आपदा आने वाली है ना, ये कहा कि जैसा कोविड के समय में संकट दिख रहे थे एग्जैक्टली वैसे नहीं, लेकिन हाँ संकट उस जैसा है, संकट है, इसे नोबडी कैन डिनाई। और ये मैं बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए। वैसे ही इल्जाम लगाते हैं कि ये कब्जे में है, ये कब्जे में, ये कब्जे में। कंट्रोल है क्या? नहीं, बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए, बिल्कुल बोलने। देखिए पहले ये रायता फैला देते हैं, हाँ। और ये फिर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं कि रायते को समेटिए। हाँ। अरे साहब रायता फैलाने से पहले आपको क्यों नहीं ध्यान दिया? क्यों राहुल गांधी जी की बात नहीं सुनी? उन्होंने तो आप लोगों को आगाह किया था कि जिस तरीके से युद्ध के बाद जो हालात होंगे वो आज देश देख रहा है, कितनी मुसीबतों का सामना जनता कर रही है, लेकिन इनको जनता की मुसीबतें नहीं दिख रही। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, असम का चुनाव, बंगाल का चुनाव, दीदी ओ दीदी वो करना है। ये बात हमारे यहाँ, जब मैं यूपी का रहने वाला हूं, एक शब्द होता है, गहना होता है टेड़िया, जो यहाँ बाजूबंद जिसे कहते हैं। तो एक व्यक्ति की निगाह उसी बाजूबंद पे थी, तो ये बात वो बात दरअसल वो थी कि उसको कहनी थी ये बाजूबंद मिल जाए मुझे बस, तो ये ना तो वो ना, बस आ गए वही चुनाव पर। मैंने आज कहा कि यार लड़ाई की बात नहीं होगी, आज दरअसल ये हो कि हम समस्या में जो है उसको निवारण की बात करें। सिलेंडर मिल रहा है कि लाइन में लगी हैं आप? लाइन में हमारे तो हैं? सिलेंडर मिल रहा है, हमें तो मिल रहा है, इजीली मिल रहा है। कोई दिक्कत ऐसी कोई दिक्कत वाली बहन सही बताना, सही बता रहे हैं हम, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। लेकिन सच्चाई नहीं, हमें देखो, हमें तो देखने का कोई बात नहीं, घर भी ले चलो, हमें देखने को कोई दिक्कत नहीं है। आराम से मिला है। मैंने बुक करा था, मेरे पास मैसेज भी है, दिखा दो। सर मैं आपसे बात नहीं मानूंगा, बहनों की बात मानूंगा। इजीली मिल रहा है, इजीली मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इन्हीं की बहन है। अच्छा ठीक है, हमारी बहन ही है। हाँ नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि कहाँ से आप? द्वारिका से है ना? सिलेंडर मिला है? बिल्कुल मिल रहा है सिलेंडर, दिक्कत वाली चीज नहीं। यादव जी आप बताओ, आप बताओ कि मिल रहा है सिलेंडर? मिल रहा है सर। यादव जी सही बताओ यार, देखो मतलब अभी कल हम आए कल कहाँ से आए? इलाहाबाद से। तो वहाँ सिलेंडर मिला? हाँ खूब आराम से मिल रहा है, घर घर पहुंचा रहे हैं सब, जैसे पहले पहुंचाया जा रहा था। अच्छा भैया तुम्हें मिल रहा है सर। अरे हमको देख के ना बोलो, देखो मिल रहा है सर। सिलेंडर मिल रहा है? सिलेंडर का कोई इशू नहीं है सर, तो फिर काहे का इशू है? ये बनाया जा रहा है, सिलेंडर तो इशू है ही नहीं। और अगर होगा भी तो हम चाहे चूल्हा जलाएंगे, लेकिन देश के लिए खड़ा रहेंगे। मोदी जी का साथ देंगे, हाँ जी, मोदी जी का साथ देंगे। तुम और आग में ना घी छिड़कती हो, जहां ना लड़ाई हो रही वहां लड़ाई करवा दो, तुम्हारी आदत है लड़ाई करवाने की। ये जो आपदा आई है मोदी जी के द्वारा दी हुई तो नहीं आई ना, ये तो विश्व की आपदा आई है जो आई है, मोदी जी ने थोड़ी की है, तो इसलिए मोदी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है। देखिए अगर सर्वदलीय बैठक में इनका नाम आ सके तो लगाइए, देखिए इनको ले जाइए। विश्व स्तरीय जो है आपदा आई है, मोदी जी ने थोड़ी किया है, ये तो पूरे विश्व में हुआ है, तो इसे मोदी जी के साथ है। रुको यार, जनता समझ रही लेकिन ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। रुको मैं आया, वो वहां से अंगूठा दिखा रहे हैं, आप भी वही आग में घी डालने वाला काम कर रहे हैं।
लेट मी पहले इसको कंप्लीट करने दो, पहले यही कंप्लीट करेंगे फिर अवधेश जी आऊंगा मैं आपके पास। हाँ जी, देखिए, आज शांति की बात कौन कर रहा है? आज शांति की बात पाकिस्तान कर रहा है। कितने शर्म की बात है कि जो आतंकवाद का प्रायोजक देश है वो बात कर रहा है शांति की। आप लोग क्यों नहीं कर रहे? सत्ता पक्ष में क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनको डर है, क्योंकि ट्रंप ने देश के प्रधानमंत्री को ऐसे किया हुआ है, मुट्ठी में जो वो चाहते हैं वो करते हैं। पहले उठिए, बैठिए, ये सच्चाई है। और आज जनता सुन रही है कि ट्रंप हमारी मुट्ठी में है। ट्रंप आज हमारी मुट्ठी में है, मोदी जी की मुट्ठी में है सर। आज हमारी मुट्ठी में है ट्रंप, आज हमारी मुट्ठी में है यार। हाँ जी, ट्रंप आज हमारी मुट्ठी में। आपको क्या मालूम ट्रंप के बारे में? कैसे कह सकते हैं कि ट्रंप मोदी जी उनकी ये ज्यादा काबिल हैं? काबिल की बात नहीं है। हाँ। आप देश में आपदा तो आपदा के हिसाब से देश के साथ चलो ना। क्या काम करते हैं गुरुजी आप? क्या काम करते हैं? नहीं तो हम तो टेम्पो चलाते हैं। ये बढ़िया चीज जानता है और आप लोग पढ़ लिख करके किसके साथ जुड़े? राहुल गांधी जी ने ये कहा, अरे वो जो जिस लायक है उसी जगह बिठाए गए हैं, जिस लायक है उसी जगह बिठाए गए हैं। ड्राइविंग आती नहीं तो नहीं सर देखिए आज मैंने कहा लड़ाई की बात नहीं होगी कोई। नहीं पॉजिटिव बात करेंगे। अब मैं, हाँ जी, कह रहे हैं रायता फैला दिया है। रायता फैलाने वाले सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राहुल गांधी कि इस देश में कमी है, बहुत कमी है। और लोगों ने इसी चक्कर में जहां 50 लाख सिलेंडर की आवश्यकता होती थी, अचानक 70 लाख हो गई। जब रायता फैल गया तो कह रहे हैं आप लोगों ने रायता फैलाया। और अभी कह रहे हैं पाकिस्तान शांति की बात कर रहा है। उनको मालूम नहीं कल ट्रंप बाबा ने वो ये इस खबर पे हैं क्योंकि वो जो कायरो यानी मिस्र और टर्की और अमेरिका और ईरान और पाकिस्तान, ये खबर आ रही है, उस पर ही बात कर रहे हैं। शांति की बात तो कोई भी कर ले और पाकिस्तान करे तो और अच्छी बात है, पर इनको पाकिस्तान की शांति दिख रही है कांग्रेस वालों को। इनको ये याद नहीं है कि ट्रंप साहब ने कल मोदी जी को फोन किया था। ये भी बता देती आप। नहीं मैं कहूं इस बात को, मुझे इजाजत दो तो मैं कहूं। मुझे लग रहा है आपको वहां की शांति दिख रही है, आपको आपकी थाली की रोटी अच्छी मिल रही है, ये नहीं दिख रही है। मैं तो इस तरह से कहूंगा भाई, मुझे अपनी रोटी से मतलब है भैया। आपको रोटी मिल रही है, मतलब आपको रोटी मिल रही, मतलब आपको हमारे। बाबूजी नमस्ते, कहां से आ गए? त्रिलोकपुरी दिल्ली से। त्रिलोकपुरी दिल्ली से काम करके आ गए? जी मैं तो रिटायर हूँ। रिटायर हैं, बहुत अच्छी बात है जी। आया जैसे वेट मिनट, आम आदमी पार्टी पहले पार्टी बोलेंगे उसके बाद जी। आइए आम आदमी पार्टी, मीनाक्षी जी। देखिए, पहले तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता को ये क्लियर कर दूं कि मोदी जी का वो विरोध देश का विरोध नहीं है। मोदी जी देश नहीं है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको देश में इसलिए चुना गया है ताकि वो देश की जनता के लिए काम कर सके। अगर कहीं कुछ गलत होता है तो विपक्ष का काम है वो उनको बताए कि आप यहाँ गलत कर रहे हो। विपक्ष का काम है बताना, वो करेगा विरोध उस चीज का। गलत का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं होता, पहली बात। दूसरी चीज, जो सर्वदलीय बैठक की बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब भी देश पे कोई संकट आए तो सबको साथ मिलकर खड़ा। भाई रुको, अरे तुमको तो पुराने आदमी हो ना, तो चुप करा सकते हो ना कि तुम्हारे भी बहस करने की आदत आ गई। देखिए, सर्वदलीय बैठक की बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब भी देश में संकट आए तो सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि देश सबसे सर्वोपरि है। पार्टियां हैं, सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा है देश। और जब देश की बात आए तो सबको इकट्ठा होना चाहिए। और हमेशा हमारे पूरे देश ने ये दिखाया, हमारी देश की 140 करोड़ की जनता ने दिखाया है कि वो हमेशा देश के साथ खड़ी रही है। जब भी देश के ऊपर विपदा आई है तो पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है, चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको ये याद इतनी देर में क्यों आती है विपक्ष की? अगर आपको विपक्ष का साथ चाहिए तो जब विपदा आ रही होती है तब आप उनको क्यों नहीं बुलाते हैं? और मुझे बड़ा अफसोस है कि आज मोदी जी इतनी बड़ी जो बैठक थी, जितनी बड़ी आपदा के ऊपर जो डिस्कशन होना था, उसमें वो नहीं आए। उन्हें आना चाहिए था। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको विपक्ष के सभी नेताओं के साथ बैठकर डिस्कस करना चाहिए कि किस तरीके से इस विपदा से हम बाहर आ सकते हैं और किस तरीके से हम इसका समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जितनी भी इस तरीके की मीटिंग्स हुई हैं जहां पर जब देश के ऊपर विपदा आई है और हमने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, तो उसका जो नेतृत्व है वो हमारे मोदी जी ने नहीं किया। ये बहुत ही राइट। हाथ कंगन को आरती, क्या पढ़े लिखे को? हाँ। मुझे भी एक बात कहनी है आज, और बिल्कुल इजाजत मिले मुझे, आपसे मिले इजाजत तो मैं कह सकता हूं। दरअसल जितनी भूख हो उतनी रोटी बनानी चाहिए, उतनी रोटी अपनी थाली में परोसनी चाहिए। आज के समय में यह और ज्यादा प्रासंगिक है। अगर आप ये करेंगे, अपने घर से रोटी लाएंगे, यही पड़ी हुई थी, देख लिया, मैं उठा लिया मैंने। ओ माय गॉड, क्या करें बाबूजी? अन्न का अपमान नहीं, आपका देश के साथ अपमान कर रहे हैं आप। हाँ जी,
नहीं, रोडों पे तो पड़ी रहती है, वही जरूरी थोड़ी ना यहाँ की बात, मैं रोडों पे ही पड़ी रहती है, वही मैं कह रहा हूं। मैं देखिए, सारी बातें सरकार को, सारी बातें विपक्ष को, आप जितना चाहें विपक्ष को कोस सकते हैं, जितनी बातें गाली देना चाहें विपक्ष को दीजिए, जितनी गाली देना चाहें आप सत्ता पक्ष को दीजिए, लेकिन हम तो जनता हैं, तो हमको भी तो समझ में आना चाहिए। रुको मेरी बात, बेवकूफ कहीं का। हाँ, देखा कैसे बददिमाग इंसान होते हैं, कैसे बददिमाग इंसान होते हैं इस दुनिया में, कैसे बददिमाग इंसान हैं कि हर चीज का एक तर्क लाते हैं, और मूर्खों वाले तर्क। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि जितनी तुम्हारी भूख हो उतनी रोटी डालो, और इस समय बचा सकते हो, रखिए इसको यहां पे। ये है जनता, ये है जनता, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, और मुझे शिकायत जनता से भी है। बिल्कुल, बोलो। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि मोदी जी भारत नहीं है, तो खेमनेई जी ईरान है, जिसके पीछे आप बोल रहे थे कि बोलो 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 बोलो। अगर खेमनेई जी ईरान है तो मोदी जी भी भारत है। मोदी जी की पहचान अगर विश्व में जाते हैं तो भारत के नाम से होती है, ना कि नरेंद्र मोदी जी के नाम से होती है, यह समझो आप। और मैं कहना चाहता हूं, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि जो ट्रंप कह रहे हैं वही मोदी जी कर रहे हैं। आप किसके कहने पर आए थे कि 370 कट्टरपंथी जिहादियों के हाथे बिक करके, जो भारत के पैसे से चलता था, हमारा तिरंगा नहीं लहराया जाता था, हमको लाठी मारा जाता था, जवानों को पत्थर मारा जाता था, आप कट्टरपंथी जिहादियों के हाथे बिक चुके थे ना। राम मंदिर का विरोध जो किया तो जिहादियों के हाथे बिके हुआ था ना। मैं यही कहना चाहता हूं, इस संकट की घड़ी में आप राजनीति मत करिए, आइए, देश की जनता आपका इंतजार कर रही है, आप आइए, जनता के लिए काम करिए, जनता आपको चुनेगी। अगर जनता को इस तरह से गुमराह करके परेशान करोगे तो जैसी आज स्थिति है, इससे भी बदतर आपकी होने वाली है। राइट। देखिए, ये तो फिर आपने क्यों नहीं शोक संवेदना की कि किस तरीके से 180 जो स्कूली बच्चियां थी उनको मौत के घाट उतार दिया है? आप में दर्द है, आपके अंदर वो जो ईरान, बिल्कुल ये सच्चाई है। नहीं, देखिए, अब देखो, एकदम एक बात ध्यान तुम्हें बताएं, कोई बात नहीं, आराम से कह सकते हो, एकदम से तुम्हें दौरा जैसा क्यों पड़ने लगता है? ये झूठ होते हैं। जब पहलगाम में हिंदुओं को मारा गया था तब इनका दर्द कहाँ गया था? तब ये बताए कहाँ दर्द गया था? नहीं, कोई दर्द नहीं था। इनके नेता कहते हैं। भाई, तुम पहलगाम का सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम इनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हो कि अफगानिस्तान में जब मारा गया, पाकिस्तान ने मारा, तो जब वो अफगानिस्तान पे मारा पाकिस्तान ने, और 400 लोग, अस्पताल था बाबूजी, वो 400 या 500, 400, वो अस्पताल था। वो अस्पताल जब था जिसपे पाकिस्तान ने बम गिरा दिया, तो उसमें दोहरी मानसिकता नहीं हो सकती। अगर कहीं एक जगह है तो फिर दूसरी जगह भी कहना चाहिए। पहलगाम की बात करें तो आइए बताइए, पहलगाम पर जब ऑल पार्टी मीटिंग थी तो देश के प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी रैली कर रहे थे। ये शर्म की बात है, ये विडंबना है इस देश के लिए कि देश के प्रधानमंत्री जहां सर्वदलीय बैठक में बैठना चाहिए था, लीडर ऑपोजिशन वहां बैठे थे। राहुल गांधी की आज भी आप वीडियो विजुअल उठाकर देखिए, वो मीटिंग में बैठे, लेकिन ये लोग कहां थे? ये तो इनको तो चुनाव की, इसलिए मैंने कहा कि इनको जनता के दुख नहीं दिखाई दे रहे, ना पहलगाम की उन विधवाओं के आंसू दिखाई दिए, इनको दिखाई दी तो सिर्फ वोट बैंक कि बिहार में जाके सिर्फ और सिर्फ वोट हासिल करने। आइए पहलगाम में, बताइए कब गए? जब प्रधानमंत्री जी सदन में जवाब दे रहे थे, लोकसभा में और राज्यसभा में, तो राहुल गांधी कहां थे? बताना जरा भैया, जवाब दीजिए। ये जवाब नहीं दे पाओगे, और जब प्रधानमंत्री जी ने सदन में जवाब दिया है तो राहुल गांधी जी चले जाते हैं। आपको सुनना ही नहीं है और आपको खाली इस तरीके की बकवास करनी है। अरे भैया, आपको तो पाकिस्तान शांति के लिए शांति दूत समझ में आ रहा है। और मैं फिर से कहूंगा, यदि पहलगाम की मृत्यु, वहां पे जो लड़कियां मारी गई हैं वहां की मृत्यु, और 400 लोग जो अफगानिस्तान में मृत्यु, सब जगह के लिए एक ही बात कही जा सकती है कि शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। जी, आम आदमी पार्टी अगेन। अब ये संसद की बात कर रहे थे तो मुझे याद आ गया कि हमारे प्रधानमंत्री वही हैं जो संसद में जब चंद महिलाओं के डर के मारे संसद में नहीं आते हैं। वो अरे अब मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, शांति से सुनिएगा, शांति से सुनिएगा कि चंद महिलाओं के डर के मारे वो संसद में नहीं आए।
और रही बात मेरी बहन कह रही थी, तो वाकई में अगर कहीं पर भी बच्चों पर हमला होता है, मैं ये ऑटो वाले भैया शायद इनकी भी बच्चियां होंगी, किसी की भी बच्चियां अगर मरती हैं तो उसका अफसोस होना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री जी को उसमें शोक का एक संदेश जरूर देना चाहिए था और उसका विरोध भी करना चाहिए था। अवधेश जी, अवधेश जी, अवधेश, मैं बिल्कुल से डर गए प्रधानमंत्री नहीं, बातें करते हैं। अरे भाई बना लिया प्रधानमंत्री का इन्होंने। शुभेंदु जी, एक मिनट, मैं आ गया। स्वाति मालीवाल जी भी किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, वो भी स्वाति मालीवाल जी, जिनको चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर पीटा गया था, वो भूल जाते हैं, वो किसी की बेटी नहीं है। और ये मैडम पाकिस्तान प्रेम दिखा रही है कि वो देखिए शांति चाहता है, ईरान के अंदर समझौता कर रहा है। जो भारत से पैसा लेकर के एक अलग देश बनाया, भारत में शांति ना कर पाया, वो ईरान में शांति कराएगा। आज ईरान ने उसका एक जहाज लौटा दिया, रोक दिया, कह दिया नहीं जाएगा ये। और भारत के प्रधानमंत्री जो है वो तो दबे हुए हैं, उनकी तो कूटनीति इतनी खराब है कि हरमोज के रास्ते रोज जहाज आ रहे हैं भारत के अंदर। तो भारत के अंदर ये नरेंद्र मोदी का अपमान कर रहे हैं। वो भाई कह रहा था हम गैस की जगह चूल्हा जला लेंगे, लेकिन सत्ता राहुल गांधी को नहीं चलाने देंगे। ये भारत की जनता जानती है, पॉलिटिक्स नहीं। अवधेश जी, मैंने आराम से अरे वो जवाब है, वो इस समय सर शुभेंदु जी जनता से, शुभेंदु महिलाओं से डर गए नहीं, अरे छोड़िए ना, पर अरे वो सब जनता देखती है। जब आप विषय से विषयांतर करते हैं तो जनता जानती है कहां पे है। देखिए प्रतीक जी, हम लोग जब कह रहे हैं कि संकट, तो ऐसा लगता है कि भारत कोई संकटों से घिर गया है। संकट तो है, चिंताजनक तो शब्द इस्तेमाल होता ही। मैं बता रहा हूं, नहीं, संकट क्यों है? संकट केवल इसलिए है कि एक देश ने, जो इंटरनेशनल हमारा रास्ता है मैरिटाइम, किसी देश का अधिकार नहीं है कि आप अपनी ताकत की बदौलत जो जल मार्ग है उसको बाधित करिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह अस्वीकार्य है, तो उसको ये खोलवाने की बात है। और हमारी समस्या यह है कि हम 90% गैस वहां से लाते हैं, तेल तो हम बाकी जगह से ले आते हैं। तेल का खर्च भी हमने घटा दिया है, क्योंकि रेलवे विद्युतीकरण के कारण प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 150 करोड़ लीटर डीजल हमको कम लेना पड़ रहा है। जो हमने इथेनॉल 20% मिलाए हैं, उससे 4.5 करोड़ बॉयलर हमारा तेल, तो हम कोशिश कर रहे हैं। हमने सौर ऊर्जा जो है 116 गीगावाट तक पहुंचा दिया है, भविष्य में आने वाले समय में करेंगे। लेकिन यह समय जो है, देखिए ये जो युद्ध है जो 2003 का, आज आपने कहा ना सौर ऊर्जा वाला, तो मुझे आज मैं पेपर पलट रहा था तो मैंने देखा कि यूके में भी उन्होंने कहा कि नया घर बनाना है तो सौर ऊर्जा का आप इंतजाम करिए। आज ही खबर है, मैंने आज ही देखा। सुनिए, तो वहां तक ये सारी बातें हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नेतृत्व में 2015 में स्थापित किया था, जब वो पेरिस के अर्थ समिट में गए थे। और 102 मेंबर है, उसका हेडक्वार्टर आप ही के यहाँ गुरुग्राम में है, तो इसलिए उसमें भारत लीड कर रहा है। तो कोई संकट आएगा उसके पहले उसकी व्यवस्था करने को भविष्य में न रहे, क्योंकि हम ज्यादा तेल पर निर्भर हैं। देखिए इस समय की स्थिति यह है कि ये जो युद्ध है 2003 का युद्ध, अपने जिन कारणों से हो, भारत सरकार की पॉलिसी है कि हम न किसी के विरोध में है न किसी के पक्ष में है। भारत एकमात्र देश है जो पेजेस्कियन, जो ईरान के राष्ट्रपति है, उससे भी बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, उसका भी पोस्ट डाला जाता है। और इजराइल के प्रधानमंत्री से बात करते हैं, उसका भी पोस्ट डाला जाता है कि हमने बात किया है। तो हम इसमें, लेकिन यह युद्ध जो है, अगर कोई एक देश दुनिया में अगर कहता है कि यहां यहूदियों को धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, ये इजराइल को धरती पर नेस्त नाबूद होना चाहिए। 1979 के इस्लामिक क्रांति का अगर मैनिफेस्टो है कि हमारा लक्ष्य इजराइल को खत्म करना है, कोई भी यहूदी धरती पर नहीं रह सकता है, क्योंकि उसको खुदा ने अधिकार नहीं दिया है इस्लाम होने के अलावा। और उसके लिए अगर वो परमाणु बना रहा है, हथियार बना रहा है, और अपने पड़ोसी देशों के साथ भी क्या कर रहा है, एक भी, मैं ये कह रहा हूं, केवल ईरान के युद्ध को लेकर 2 देशों में जो है विरोध हो रहा है, अगर पाकिस्तान में, उसके बाद भारत में। मुझे एक इस्लामिक कंट्री बता दीजिए जो इस समय ईरान के साथ खड़ा है। सबने 12 देशों ने बाजाबता रियाद में बैठक कर प्रस्ताव पारित किया है कि आप हम पर हमला बंद करिए, आप धौंस दिखाते हैं। तो ये जो स्थिति है ना, इसको समझना पड़ेगा इस समय। मैं लास्ट बात बोल रहा हूं, तो भारत के लोगों को देखो, अगर इस समस्या का समाधान तत्काल तो नहीं होना है, लेकिन इस समस्या का समाधान यह है कि भारत आत्मनिर्भर हो, बायोगैस की ओर हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ें, जिसके लिए सरकार भी सब्सिडी दे रही है, ताकि हमको भविष्य में स्थिति नहीं आए। लेकिन इस युद्ध को निर्णायक अवस्था में नहीं पहुंचती है जिसका लग रहा है, तो यह संकट फिर आने वाला। राइट,
नहीं, बार बार 5 साल से यही तो प्रोपेगेंडा चलाया गया था। पापा ने वार रुकवा दी, तो आज जो है, आज पापा क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? सवाल पूछा जाना। पापा कौन? पापा आप सब जानते हैं कौन है पापा। भाई यही कहा गया था कि रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, आज क्यों नहीं बोल रहे? आज नहीं सर, गलत इसकी अपमान है, ये तो अपमानित कर रही है। आपने सरकार चुनी है, उसका अपमान कर रहे हैं, पापा बना रहे हैं उनको। बताओ ट्रम्प को, इनके मौसा जी हूँ। महिला है तो कुछ भी बोल जाएंगे। महिला होने का क्या मतलब, कुछ भी बोल दो। एक बात बताओ, बार बार फादर बोले जॉर्ज सोरोस का राहुल गांधी के पिताजी हैं, मानते हो ना? इसीलिए उनकी कूटनीति आपको बिल्कुल रात में उनको नहीं, भारत प्रधानमंत्री नहीं 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 सर, अब वो हम थोड़ी ले लाते हैं। एक मिनट बात, मैं रुकिए सर। शुभेंदु जी, जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता सर, आप क्या तय करेंगे? वो तो जनता तय करेगी, वो यहाँ पे खड़ी रहती है, जनता तय करेगी। हाँ, लेट देम बी टू द पॉइंट। टू द पॉइंट। आप ये पापा और चाचा और नाती और पोता ये मत बताइए। कम टू द पॉइंट। कम, ये गलत शब्द है, इसलिए विरोध होगा। जी देखिए, लीजिए आप शब्द वापस लीजिए। ये सच्चाई है। आप इस तरीके का प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। देश के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, और हम तो कहते हैं पार्लियामेंट में आकर उनको जवाब देना चाहिए। लगातार आप क्यों नहीं आए मीटिंग में, बताइए? और आपको जवाब देना चाहिए। और लगातार ये जो देश में हालत हो रहे हैं, इस हालत पर बात करनी चाहिए। एलपीजी का ही नहीं, पेट्रोल को लेकर भी जो किल्लत आने वाली है, उसको लेकर भी। मैं दे रहा हूँ, मैं आप ही को दे रहा हूँ। थोड़े दिन पहले एक और प्रवक्ता आए थे, सबके सामने यही खड़े होकर माफी मांगी थी। आज दोबारा गलती करी है। ये लोग गलती करते हैं लगातार, और चैनल के बाद माफी भी मांगते हैं। मैं आज अनुरोध करता हूं आपसे, और ये जनता है सबके सामने, यदि इनका शब्द सही है तो ठीक है, नहीं तो अपने शब्द को वापस लीजिए। शहीद शब्द तो नहीं है। हाँ जी, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, गलत शब्द है। शब्दों को वापस लीजिए, वापस लीजिए। गलत शब्द बोला, इस्तेमाल किया आपने। इनके ही प्रवक्ता बोलते हैं ये शब्द कि हाँ वॉर रुकवा दी। किसने कहा? किसने ये प्रोपेगेंडा चलाया देश में? तो आप पापा बोलोगे? आप गलत शब्द बोलोगे? नहीं, आपने बोला है। आपने, आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। यहाँ पे चाहिए बहुत देखे ऐसी। डाल्टनगंज कोई करे तो इनसे सीखे चोरी और सीना चोरी करना। देखिए, एक बात मैं बता दूं आपसे, एक मिनट रुको, मैं बता रहा हूं। मैं समझ नहीं, दादागिरी क्या, मतलब जनता तय करेगी, जनता ही तय करती है। कीजिएगा यहीं पर महिला। रुकिए, अरे रुको। देखिए, ये सत्ता में है, यहीं पर महिला है, और इन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। यहीं पर दादागिरी हो रही है। ये प्रजातंत्र है जहाँ पर। बोलिए जी। देखिए, ये लगातार चाचा नेहरू कहते हैं, तब क्या गलत नहीं? चाचा तो ये जिस तरीके से नहीं, हम तो कहें, हम लोग लगातार इन लोगों ने क्या कहा? पापा चाचा तो नाम ही दिया गया उन्हें, चाचा नेहरू। वार रुकवा दी, यही लोग बोल रहे थे लगातार। नहीं, तो आपने शब्द इस्तेमाल किया, गलत है। हमने इस्तेमाल नहीं करा, शुरुआत तो इन्होंने करी। माफी तो इन लोगों को मांगनी चाहिए, भाजपाइयों को माफी मांगनी चाहिए। क्यों प्रोपेगेंडा चलाया? हमने क्या गलत शब्द बोला? चाचा नेहरू को आप भी और हम भी रेस्पेक्टफुली चाचा कहते थे, पर आपने जिस तरीके से पापा शब्द का प्रयोग किया है, आप अभी माफी मांगिए, अपना शब्द वापस लीजिए। हालांकि ये चर्चा का विषय नहीं है। एक विज्ञापन था भारतीय जनता पार्टी का। अरे एक विज्ञापन था भारतीय जनता पार्टी। मैं एक बात कह देता हूँ, मैं आपको जानता हूँ। रुकिए, मैं एक बात जानता हूँ, ये माफी मांगेंगी नहीं, मुझे मालूम है। अगर ये अब आप माफी मांगना चाहती हैं? नहीं, इसमें माफी मांगने की मांगना चाहिए आपको। सच्चाई है। इन्होंने क्यों चलाया? गलत है ये। क्यों चलाया? ये गलत है। ये किया कि पापा ने वॉर रुकवा दी। नहीं, मैं मेरी बात सुनिए। दरअसल ये है कि मुझे मालूम है कि जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है तो मुंह से कंट्रोल, शब्दों पे कंट्रोल नहीं रहता है। सुनिए, फिर तो देश के वित्त प्रधान अमित शाह जी को, देश के गृह मंत्री को माफी मांगना चाहिए। गलत बात है। गलत। दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आइए इधर आइए। प्रतीक जी, देश के उच्च सदन में देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थिति चिंताजनक है। उसके बाद में सर्वदलीय बैठक बुलाएगी। सर्वदलीय बैठक का मतलब यह होता है कि देश की स्थिति नाजुक है,
तमाम विपक्षी पार्टियों को बुलाया जाए और सत्ता पक्ष के लोग बैठ करके एक राय विचार करें किस तरह से इस आपदा से निकला एक जाए। चिंताजनक शब्द होता है, जी वही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पापा और चाचा। मेरी बात सुन लीजिए। और उस परिस्थिति में कुछ लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी नहीं है। आप भी शायद इससे मुतमईन होंगे कि राहुल गांधी नहीं थे उसमें। देश के प्रधानमंत्री कहाँ थे जब देश की स्थिति इतनी खराब है? तो देश के प्रधानमंत्री को नहीं होना चाहिए विपक्षी पार्टी के लोगों के बीच में बातचीत करने के लिए? पहलगाम के बाद में भी सर्वदलीय बैठक वॉर रूम में भी हो सकते हैं। वो कमाल की बात कर रहे हैं, पर्दे के अंदर वॉर रूम में बना रहे होंगे, लेकिन जनता के सामने नहीं आएंगे, विपक्षी पार्टियों के सामने नहीं आएंगे। सवाल से क्यों डरते हैं आप? आप पत्रकारों के सवाल से डरते हैं, आप जनता के सवाल से डरते हैं, आप विपक्ष के सवाल से डरते हैं। सवालों से कब तक भागते रहेंगे आप? सवाल का जवाब दीजिए। रोड मैप नहीं है। हाँ जी, विपक्ष के पास कोई रोड मैप नहीं है, उनको सिर्फ मोदी जी को टारगेट करना है, दैट्स इट। कोई रोड मैप नहीं है, नथिंग, नॉट एट ऑल। रोड मैप बताओ। सरकार दे दो विपक्ष को, रोड मैप बता दे। रोड पे ही रहोगे विपक्ष, अब कभी संसद में नहीं आओगे, रोड पे ही रहोगे। दरअसल यही तो आपकी मनोभावना से समझ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी, प्लीज कम टू दिस साइड, प्लीज। आगे नहीं, ज्यादा नहीं, आगे नहीं जाइए, वो जनता के पास है। जी जी, देखिए बात चल रही थी देश की, और मुझे लगता है कि इन सबको बातों को करके हम इस डिबेट का समय व्यर्थ कर रहे हैं। जी जी। और हमें सही मुद्दों पे बात करनी चाहिए। देखिए विदेश नीति तो हमारे प्रधानमंत्री जी तय करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। अब अगर हमारे देश को कोई खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, तो वो किसकी वजह से भुगतना पड़ा है वो तो आप खुद ही सोच सकते हैं। अगर आज कोई संकट आ रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जो सरकार है वही तो जिम्मेदार होगी ना, क्योंकि आज देश के लिए बोलने दिया करो, बीच में कमेंट ना किया करो कोई। आज जो देश के लिए डिसीजन ले रहे हैं, जो विदेश नीति बना रहे हैं, वो कौन बना रहे हैं? बीजेपी की सरकार और मोदी जी बना रहे हैं। कम से कम ये संयत भाषा में तो बोल रही हैं। इन्होंने कोई गलत शब्द का तो इस्तेमाल नहीं किया ना। हाँ जी, इन्होंने कोई गलत शब्द का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया। और आप पता नहीं क्या क्या बोलने रहे हैं, पापा पापा पापा। रुकिए रुकिए रुकिए, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को आनी चाहिए। जैसे वो चीत्कार नहीं होती है, चीत्कार शब्द का अर्थ मालूम है आपको? जी बोलिए। आम आदमी पार्टी का समय मत लीजिए, आप तो वहां रहे हैं। हमारा देश एक शांति प्रिय देश है जो हमेशा शांति बनाए रखना चाहता है, और हमको, मेरा मानना यह है, और मतलब मुझे लगता है कि देश के हर व्यक्ति को ये मानना चाहते हैं कि हम युद्ध के हमेशा विरुद्ध रहे। और हमारा चाहे ईरान हो, चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, तीनों हमारे दोस्त हैं। तो हमें, मुझे लगता है कि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए था। हाँ। जो कि अभी मैं आपके बीच में, अरे भाई ये बीच में तो बहुत बड़े विदेश नीति के लेकिन आज जो देश और विदेश में संदेश जा रहा है, और जो वो ये जा रहा है कि आज मोदी जी सिर्फ और सिर्फ ट्रंप और इजराइल की मान रहे हैं, और ईरान जबकि इनको लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं अवधेश जी जवाब देंगे। नहीं बोलिए देखिए बीच में ना बोले तो अच्छा, जब भी बोले मैं बिल्कुल नहीं बोलते इनके बीच में, और मैं बहुत सभ्य भाषा में बात करूं, इसलिए आप इसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। नहीं शुभेंदु नहीं, ठीक है। तो जब क्योंकि हर बार ऐसे ही होता है, जब आप देखिए, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, आपको लगता है कि भारत जो है टिल्ट है टुवर्ड्स? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मोदी जी ट्रंप जी के आगे झुकते हैं। जी। नहीं, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सारे नेताओं को फोन किया, अरब के नेताओं को फोन किया, केवल दुनिया के एक बड़े नेता को उन्होंने फोन नहीं किया। उसका क्या नाम है? डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने फोन नहीं किया अगर झुके हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया है। एक इसका मतलब यह है, और इस युद्ध में हम तटस्थ हैं। देखिए वहां की समस्या में तटस्थ नहीं है, हम केवल इस युद्ध में तटस्थ हैं, और वो भी इसलिए है ताकि शांति में कुछ भूमिका हो तो हम इस युद्ध को रोकवा सकें। लेकिन इजराइल को इस धरती पर रहने का अधिकार। और मैं एक बात और आपको, खत्म हो रहा है, छोड़ के जा रहा हूं, मैं आपके लोगों को कहता हूं कि जरा गूगल करके हिस्ट्री में देखो कि इतिहास में आपको द्वितीय विश्व युद्ध के पहले क्या फिलिस्तीन नाम का कोई देश था? कहां से लाद दिया गया फिलिस्तीन नाम के इस देश को? और बता रहा हूं, यहूदियों ने उस भूमि को अपने पैसे से खरीदा है, खरीद के वहां बसते थे। और तो 15 पॉइंट पे बात आ गई अवधेश जी, तो 15 पॉइंट पे बात आ गई। वो 15 पॉइंट में ये कोई पॉइंट नहीं है सर अवधेश जी, वो 15 पॉइंट पे। हाँ तो ठीक है, तो भाई मैं उन्हीं की तरफ बात कर रहा हूं, तो उसमें ये कोई बात नहीं है। नेतान्याहू ने एक बयान दिया है कि हमारी अमेरिकन राष्ट्रपति से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि हमने उनके सारे लीडर को खत्म कर दिया है, हमने उनके अस्त्र खत्म कर दिए, समय है जब हमको समझौता करके फिर उनको दबाव में लाना चाहिए। नेतान्याहू ने कहा है कि हमारा युद्ध जारी है,
अवधेश जी सामान्य स्थिति लाने के लिए सामान्य स्थितियां पैदा करनी है नहीं, आप यू कैन नॉट सप्रेस एनीबडी, आप दबाते चले जाएंगे किसी को। दबाने का विषय नहीं, दबाने का ऐसा है, आपको लगता है कि ईरान जो है हिजबुल्लाह को डिसबैंड करेगा, हमस को डिसबैंड करेगा, हुती को डिसबैंड करेगा, मांग है